अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल टूटा हुआ दिल आहर कर समीन इदरान के साथ रुखसत होकर घर आ रही है। तो ऐसे में शैला अब इरहा के माइंड में बात डालती है, तुम जानती हो तुम्हारे बाबा कहाँ गए हैं? तो इरहा इनकार करती है, नहीं मुझे नहीं मालूम। तो शैला फौरन से कहने लगी, तुम्हारे लिए न्यू मॉम लेने गए हैं। इरहा जो इस चीज का बेसब्री से वेट कर रही थी, बहुत एक्साइटेड हो गई। क्या वाकई? तो शायला उसके एक्साइटमेंट को खत्म करती है, इतनी एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं। स्टेप मॉम होगी वो तुम्हारी, तुम पर बहुत जुल्म करेगी, तुम्हारे बाबा को तुमसे छीन लेगी। जितना टाइम वो तुम्हारे साथ स्पेंड करते हैं ना, उतना भी नहीं करेंगे। इरहा तो एकदम से शॉक्ड हो गई, गुस्से से अपने कमरे में आकर बैठ गई, रोने लगी। दूसरी तरफ समीन जो यहाँ रुखसत होकर आई, तो गयूर साहब चाहते हैं कि समीन को अब प्रोटोकॉल मिले, बहू का प्रोटोकॉल, जो कि शैला तो किसी सूरत नहीं देगी। इसलिए समीन को मुलाजमा के हाथ ही इदरान के कमरे में भिजवाया गया। इदरान अपने कमरे में जाने की बजाय अपनी बेटी के पास जाता है। इरहा, जानते हो मैं क्या करके आया हूँ? तो इरहा हफा बैठी है, मैं आपकी न्यू मॉम लेकर आया हूँ। आप बहुत एक्साइटेड थी ना? वो बहुत प्यार करेगी आपसे, आपको अब नैनी की ज़रूरत नहीं, वो आपकी मॉम है, आप उसे मॉम कहोगे ना? इसी रिश्ते के लिए तो आप मुझे बार बार फोर्स करते थे। इरहा जो कि खुद माँ का तकाजा करती थी, इसलिए वो इदरान से कुछ भी नहीं कहती। इदरान इरहा से बात करने के बाद अपने कमरे में जाता है, तो यहाँ पर समीन को देखा तो हैरान रह गया। शायद आपको डैड ने बताया नहीं, आप मेरी बीवी की हैसियत से नहीं बल्कि मेरी बेटी की माँ बनकर आई हैं, उसका ख्याल रखेंगी। आपकी इस कमरे में कोई जगह नहीं, आप गेस्ट रूम में जा सकती हैं। समीन तो एकदम से शॉक्ड रह गई, लेकिन है अब इस रिश्ते को वो खुद भी कबूल नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसे ज्यादा ताज्जुब नहीं हुआ। वो तो शाजिर के दिए हुए दुख को नहीं भूल पा रही, दूसरे दुख को वो कैसे फील करे, अभी तो वो फीलिंग्स ही नहीं आ रही। गेस्ट रूम में गई, यहाँ पर शाजिर के नाम की लगी मेहंदी देखी, तो जल्दी से टैब से इस मेहंदी को उखाड़ने लगी। जब फिर भी पानी से मेहंदी नहीं निकली, तो पास पड़ी कैंडल के ऊपर अपना हाथ रख दिया, अपना हाथ जला दिया। जितनी जगह पर शाजिर का नाम लिखा था, उतनी जगह से सारी हथेली जलकर राख हो गई। गयूर साहिब ने जब समीन को गेस्ट रूम में जाते हुए देखा, तो बेटे से बात करने लगा, ये क्या हरकत है? मैं तुम्हारी बीवी की हैसियत से उसे यहाँ पर लेकर आया हूँ, उसे रिस्पेक्ट दो। वो तुम्हारी रिस्पेक्ट, तुम्हारी केयर डिजर्व करती है, बहुत अच्छी लड़की है। उसे रिस्पेक्ट दोगे तो वो तुम्हारे रिश्तों को रिस्पेक्ट देगी। क्या तुम चाहते हो वो सुतेली माँ बनकर इरहा से बिहेव करे? वो ऐसी नहीं है, उसे ऐसा बनने पर मजबूर मत करना। अब तो ज़रूर सोचेगा इदरान इस बारे में भी, और समीन को आहिस्ता ही आहिस्ता उसके हकूक भी देने लगेगा। दूसरी तरफ शैला और कमाल को ये फिक्र पड़ी है कि ये लड़की उन्हें यहाँ से जल्द ही 9-2-11 करेगी। अगर मारिया आ जाती तो ये घर उनका हमेशा के लिए हो जाता, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। अगला रोज़ आया तो यहाँ पर समीन भी अब ड्राइंग रूम में आ रही थी कि यहाँ पर बाप बेटी की बातें सुननी। गयूर साहिब अपनी बेटी को समझा रहे थे कि उसको वही मकाम दो जो इदरान की पहली बीवी अरीज का था। क्यों भूल गई हो कि ये अब इदरान की बीवी है, इरहा की माँ है, इस घर की मालकिन है। लेकिन शैला इसे कोई मकाम दे ही ना दे। शैला तो फट से बोल उठती है, जिस तरह से ये रात के अंधेरे में मुंह छुपा कर आई है ना, ये ऐसा ही मकाम डिजर्व करती है। इस तरह से थोड़ी ना शादियां होती हैं कि घर वालों को पता नहीं और आप लोग निकाह करके ले आए। इतनी भी मेरी औकात नहीं कि आप लोग मुझे बता ही देते कि मैं शादी में शरीक हो जाती। एन वक्त पर मुझे फ़ोन किया जा रहा है, तब तो कोई मुलाजमा को भी कॉल नहीं करता। ये हैसियत है मेरी। गयूर साहिब सारी सिचुएशन बेटी को बताते हैं, लेकिन बेटी कुछ सुनना कुछ समझना नहीं चाहती। दूर खड़ी समीन जो कि इनकी बातें सुन रही है, समझ चुकी है कि इस घर में भी उसके लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, किसी इम्तिहान से कम नहीं। ज़िंदगी ने उसे किस कदर इम्तिहानों में, आजमाइशों में डाल दिया, वो सोच सोच कर परेशान है।